So hello and welcome back. तो in this video we are going to learn pointers to an array. तो इसे समझने में बहुत लोगों को confusion होती है क्योंकि बट मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली बता दूंगा कि आपको अगर ये आप वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पॉइंटर्स टू एन एरे एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगा। हमने ऑलरेडी एक पॉइंटर्स के ऊपर वीडियो बनाई है ऑलरेडी, तो मैं आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि पॉइंटर्स हाउ वर्क्स विद इन विद द फंक्शंस है ना, वेरिएबल्स। तो एक तरीके से समझो, आई हैव वेरिएबल जिसमें होगा वैल्यू 10, वेरिएबल का नेम है ए। तो मैं यहाँ पे पॉइंटर क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। हमारे कैरेक्टर नहीं कह सकते, हम एक स्पेशल पॉइंटर कहते हैं, एक स्पेशल वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल एड्रेस को होल्ड करता है। वेरिएबल एड्रेस को होल्ड करता है मतलब रुको मैं बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास अभी क्या है, एक मेमोरी बन जाती है हमारे रैम में। तो ये हमारा इतना बड़ा रैम है, तो इसमें ऐसे बहुत सारे बॉक्स होते हैं, ठीक है। ये तो बस एक फॉर्मल बताने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हमारा एक वेरिएबल है ए, तो इसके अंदर है वैल्यू अभी 10, बट इसका जो रियल लोकेशन होता है, मतलब हमारा मेमोरी लोकेशन, इसकी एक अलग एड्रेस होती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 42,259 या फिर 64,428, तो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। बट मैं आपको बस बेसिक एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे है हमारी इसकी एड्रेस वैल्यू है 1000 है ना। तो ये क्या करता है, तो हमारा पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, तो यह समझो मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनता है, और पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, जैसे कि इसका नाम है ptr। तो इसके अंदर जब भी हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, तो जो भी हमारा स्टार होता है, मतलब एक स्पेशल वेरिएबल बन जाता है। इसके आगे हम क्या करते हैं, एंड % लगा के उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब जो भी एड्रेस की वेरिएबल की एड्रेस आपको देनी है पॉइंटर में, आपको उसके सामने पहले एंड % लगाना पड़ता है, उसी के बाद इसके अंदर जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू 10 नहीं जाएगी, इसमें जाएगी 1000, मतलब जो हमारा ए का एड्रेस है। तो कुछ इस तरीके से है ना, तो कुछ इस तरीके से ये टोटली वर्क करता है। तो ये तो बस एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ये एक्चुअली में वर्क कैसे करेगा देखो। इसके अंदर मैं डालूंगा %p। तो पॉइंटर्स को दिखाने के लिए हम %p का यूज़ करते हैं, बट %p हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू में दिखाता है, जो होता है 0 से स्टार्ट और कोई आगे कुछ भी कैपिटल वर्ड्स होते हैं। तो मैं आपको फिर से भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ptr करूँगा, तो अभी ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने क्या किया है, ptr में मतलब पॉइंटर में एक ही एड्रेस दे दी है। तो एक्चुअल में इसकी एड्रेस क्या होने वाली है, चलो देखते हैं। तो इसकी एड्रेस कुछ इस तरीके से आ रही है, जैसे कि 0061FF18 है ना। तो आप मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से है। बट एक्चुअल में हम यहाँ पे अगर आपको नंबर वाइज दिखाओ तो हम यहाँ पे कंट्रोल यू करेंगे, %u करेंगे नंबर्स में शो करने के लिए। बट इसे यूज़ नहीं करते, बट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। बट आपको कभी भी यहाँ पे % ही यूज़ करना है पॉइंटर्स के लिए। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 242296। तो कुछ इस तरीके से हमें इसकी एड्रेस वैल्यू मिल रही है। तो क्या हो अगर मैं इससे को क्या करूँगा, ठीक है। तो बस आपको बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे पॉइंटर्स एक्चुअली क्या होते हैं वो मैंने बता दिया है ना। तो हम अभी 2D एरे के साथ करने वाले, इसलिए मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो डायरेक्टली आपको बता दिया कि ये वर्क कैसे कर रहा है तो आपको समझेगा नहीं। तो आपको पता चल गया कि पॉइंटर्स मतलब क्यों यूज़ किया जाता है। पॉइंटर का मतलब होता है जो पॉइंटर दूसरे वेरिएबल एड्रेस को अपने में रखता हो, उसे पॉइंटर कहते हैं, है ना। तो वो हमने एग्जांपल 1 देख लिया कि हाउ पॉइंटर स्टोर्स अनदर वेरिएबल एड्रेस इनसाइड ऑफ पॉइंटर, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं हमारा एग्जांपल 2, जहाँ पे हम करने वाले एक एरे, एक सिंपल एरे। तो मैं बताना चाहूँगा एक इंट ARR होगा और इसमें हो गए 5 लेंथ हमारी एरे की, और इसके अंदर में 10 लेट्स से 20
30, 40 एंड 50 तक एक दे रहा हूँ। तो हमारी 50 ये बन चुकी है। तो ये कैसी बनी? तो हमारा एक तरीके से कुछ इस तरीके से एरे बना है, उसमें है 10, 20, 30, 40 और इसमें है 50। तो कुछ इस तरीके से अभी बॉक्स मतलब मेमोरी में हमारे बनते हैं। बट ये कैसे बनते हैं? हमारा अभी इंट है, इंट का कितना साइज़ होता है? 4 बाइट साइज़। तो मतलब ये 4 मतलब लेट से यहाँ पे 1000 होगा। तो जब ये दूसरा बॉक्स होगा ये होगा 1004 और ये 0 मतलब 0408 होगा। फिर यहाँ पे 1 मतलब 012 होगा और इसके बाद यहाँ पे 016 होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा मतलब एक एड्रेस स्टोर होता है इसमें ना। बट हम इसे एक्चुअली में वर्क कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। ये ARR में यहाँ पे लूँगा। ARR क्या करता है? एड्रेस ऑफ मतलब इसका एड्रेस हमें देखना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ करूँगा। एड्रेस नहीं बोल रहा हूँ, आई मीन वैल्यू, माय बैड। एरे ऑफ 0 में क्या है अभी इसका? तो मैंने बोला था इंडेक्स के ये साथ यूज़ करते हैं। मतलब इंडेक्स होता है इसका 0 से स्टार्ट और 0 एड्रेस में मतलब 0 इंडेक्स में अभी क्या है? तो मैं यहाँ पे ऊपर इंडेक्स लिख देता हूँ। तो इनकी एड्रेस है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो इनकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। तो आई मीन सॉरी, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दिया आपको, बट अपॉलजीज। और तो कुछ इस तरीके से 0 से हमारी इंडेक्स स्टार्ट होती है और हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ मिलते हैं। तो जैसे मैं इसे प्रिंट करूँगा तो मैं इन सब के सामने \n करूँगा और इनकी वैल्यू आपके सामने यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी एरेस की। बट जैसे मैं यहाँ पे तो इसे मैं एक तरीके से इसे एक को रखता हूँ यहाँ पे, और जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करूँगा तो हमारा ये जो भी है हम यहाँ पे %d करेंगे और \n दूंगा और यहाँ पे मैं करना चाहूँगा ARR +1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मतलब इसे तो हम ऐसे नहीं कर सकते, मैं इसे बस बाहर दिखाना चाहूँगा। प्रिंटफ में तो वर्क नहीं करेगा। ARR +1 मतलब ARR के अंदर जो भी है +1 का मतलब उसका इंडेक्स, मतलब 0 को +1 कर दो वो हो जाएगा 1। फिर जैसे 1 होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर मतलब एक तरीके से हम इसे लूप के साथ यूज़ कर सकते हैं, हमने वो भी अच्छे से देखा था, है ना। बट सबसे कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे आता है जब आप कुछ इस तरीके से पॉइंटर्स मतलब एरेज में पॉइंटर यूज़ करते हो। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर बना लिया PTR, बट एरेज के साथ जब भी आप वर्क करते हो तो आपको पॉइंटर्स टू एरे ऑफ इंटीजर्स बनाना पड़ता है। इसका मतलब पॉइंटर्स टू एरे ऑफ 5 इंटीजर्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पे एरे है वो 5 इंटीजर्स में बटा हुआ है। मतलब हमने 5 लेंथ लिखी हुई है और यहाँ पे हमारे 5 इंटीजर्स है, जैसे कि 10, 20, 30, 40 एंड 50। बट अभी ये तो सिंपल से बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट बनाऊँगा। जैसे इंट बनाऊँगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, पॉइंटर स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस देना चाहिए। पैरेंथेसिस क्यों देना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ पे एक वैल्यू को नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था। एक वैल्यू को करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्पेशल पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमने डाल दिया था एम्परसेंड के साथ। बट वो एक ही वैल्यू हम वहाँ पे कुछ इस तरीके से ले सकते थे। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 वैल्यूज़ है। तो 5 वैल्यूज़ को लेने के लिए इन पॉइंटर्स तो हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे स्टार लगा के PTR देते हैं। मतलब जो भी आपको पॉइंटर नेम हो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ।
तो ये जो होता है तो हमें इसको बताना पड़ता है। तो हमारे पास अभी एरे है, तो वो है, उसकी लेंथ है अभी 5, तो आपको यहाँ पे डालनी है, कितनी भी हो सकती है। तो आप क्या करते हो, इक्वल टू %, इस एरे का नाम यहाँ पे डाल दो। इसका मतलब क्या है, तो मैं बस इसको यहाँ तक ही रखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसका मतलब है पॉइंटर टू एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। तो मतलब पॉइंटर्स टू एरे ऑफ 5 इंटीजर्स, मतलब ये इसने क्या किया, इस पूरे एरे में जितने भी हमारे वैल्यूज़ थे, मतलब 5 वैल्यूज़, तो 5 इंटीजर्स, तो पांचों इंटीजर को एक पॉइंटर में हमने यहाँ पे रख दिया। सिंपल भाषा में बताओ तो मान लो एक बॉक्स जिसमें 5 बॉल्स है, मतलब ये बॉक्स है और इसमें हमारे 5 बॉल्स है ना। तो ये नंबर को यहाँ पे आप बॉक्स समझ लो। और जैसे सिंपल में सीखा था, एक सिंपल सी बात, ये हमारा सिंपल पॉइंटर हो गया, तो मैं इसे $R मतलब ऐसे पॉइंटर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो चुका है जैसे कि एक बॉल का एड्रेस, मतलब एक ही बॉल का एड्रेस, मतलब आप इसे दे सकते हो, जैसे कि इंट ए, इसमें है हमारा 9। तो आप इसके अंदर एक ही बॉक्स का, मतलब इसे एक बॉक्स समझो, एक ही बॉल, मतलब जो बॉक्स में एक बॉल था ना, हमने उसे ये कर्ली ब्रैकेट मतलब बॉक्स, तो इसके बाहर निकाला, मतलब एक बॉल का एड्रेस ये स्टोर करता है। बट जो ये है, तो ये पॉइंटर क्या करता है, मैं इसे और एक यहाँ पे कमेंट करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये करता है हमारे पूरे बॉक्स का एड्रेस लेता है। तो ये हमारे पूरे बॉक्स का एड्रेस लेता है। तो कुछ इस तरीके से आपको पता चल गया होगा इन माय हिंदी वर्ड्स, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको अच्छे से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो अभी ये तो हमने कर दिया, बट मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भी ये PTR है, इसके अंदर में हमारा इस एरे को डाल दूँ। तो हमने पूरे इस एरे को इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, PTR यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे हमारे पूरे एरे को इस पॉइंटर वेरिएबल में डाल दिया, जो पूरे बॉक्स का एड्रेस लेता है, मतलब पूरा बॉक्स मतलब ये। अभी हम क्या करने वाले हैं, तो हमने बेसिकली सीखा था वहाँ पे कि जब भी हमें पॉइंटर के अंदर के वैल्यूज़ को स्टोर, मतलब पॉइंटर के अंदर के वैल्यूज़ को दिखाना होता है, तो हम क्या करते थे पहले, printf। आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई इतना नहीं बताता, बस आपको यहाँ पे PTR कुछ इस तरीके से आपको करना होता था। बट यहाँ पे अलग ही वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने क्या किया है, इंटीजर कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का, ठीक है। तो मैं इन्हें क्लियर करता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इंटीजर जो होता है वो होता है 4 बाइट का, बट अभी हमारे पास ये क्या है, 5, मतलब हमारे पास अभी सिंगल नहीं है ना, मतलब हम क्या स्टोर कर रहे हैं, पूरे बॉक्स को स्टोर कर रहे हैं। जो पूरे बॉक्स में कितने बॉल है, 5 बॉल्स है, तो मतलब 5 इंटीजर्स है। तो ये क्या कर रहे हैं, पूरे 5 इंटीजर्स को वन टाइम स्टोर कर रहा है। तो जब भी हम इसके एड्रेस को स्टोर करेंगे, आई मीन प्रिंट करेंगे, हमें मतलब एड्रेस देखना होगा, तो वो क्या करेगा, 4 × 5, मतलब इंटीजर कितने का है, 4 का है हमारा मतलब हमारा इंटीजर कितने का है, 4 का है। तो हमारे फिर बॉक्स मतलब एरे में कितने इंटीजर्स है, वो है 5, तो इनकी टोटल वैल्यू आएंगी 20। तो वो एड्रेस कैसे दिखाएगा, पहले हम एड्रेस कैसे देख पाते थे, लेट्स से 46442 लेट्स से 8, तो कुछ इस तरीके से। तो इसके बाद में तो ये समझो इसकी एड्रेस है। तो अभी इसकी एड्रेस देखने के लिए हम पहले क्या करते थे, फिर से उसे एड्रेस को प्रिंट कराते थे, और इसकी वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से दिखती थी, मतलब -4 या फिर +4 होता था। फिर से यहाँ पे 64420 कुछ इस तरीके से होता था। बट अभी मतलब थोड़ा
टाइम मतलब हमारे 2D एरे में अलग ही चलता है सीन। हमने क्या किया, 2D एरे में इस 5 बॉक्स के मतलब 5 बॉल के मतलब बॉल नहीं मतलब इंटीजर के वैल्यू मतलब एड्रेस इसके अंदर डाल दी। तो वो क्या कर रहा है, 4 इंटू 5 कर रहा है, मतलब 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। तो अभी ये कैसे प्रिंट होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पे हम यहाँ पे 0 मतलब हमारे इंडेक्स 0 के अंदर मतलब 10 की एड्रेस जो होगी वो दिखाएगा, फिर यहाँ पे 1 दिखाएगा, फिर यहाँ पे हमारी 2 की इंडेक्स और यहाँ पे 3 की इंडेक्स। लेट्स से मैं 4 और 5 भी कर ही देता हूँ। बट अब ये कैसे होगा, +20 होगा, क्योंकि हमने क्या बोला था, इंटीजर क्या है 4 बाइट का होता है। और हमारा एरे कितना है, उसने क्या किया, पॉइंटर ने पूरे एरे को ही उठा दिया। तो वो क्या करेगा, वो इसे नहीं देखेगा, 1 बाय 1 चेक नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इसकी इस एड्रेस को हम क्या, वो 20 मतलब 30 बाइट्स हो जाएगा, मतलब 32 बाइट्स हो जाएगा टोटल। तो वो 20 प्लस करेगा। देखो मैं दिखाता हूँ, मैं \n लगाता हूँ जैसे कि आपको अच्छे से पता चले। \n और टर्मिनल को क्लियर करके न्यू प्रिंट। तो अभी ध्यान से देखो ये कैसे चल रहा है। 6 में से जूम किया मैंने और 642280। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस हुआ 20, तो +20 हुआ। फिर अभी क्या हुआ, 280 था, अभी 300 हुआ, फिर से 20 हुआ, 320 हुआ, फिर से 20 हुआ, 340 हुआ, फिर से 20 हुआ, मतलब प्लस हुआ इंटीजर, और यहाँ पे 360 आया, फिर से 20 हुआ और यहाँ पे 380 मिला हमें। तो कुछ इस तरीके से। बट हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से नहीं करने वाले। हम क्या चाहते हैं, तो एक तरीके से आपको पता चल गई कि आप इस पॉइंटर के मतलब एड्रेस कैसे प्रिंट कर सकते हो। बट वो इंटीजर कैसे लेगा, 4 बाय 5 लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे की यहाँ पे 5 तक लेंथ दी है, इसलिए अगर 6 होता तो 4 बाय 6 भी हो सकता था। बट इट्स डिपेंड्स ऑन एरे, ठीक है। तो एक तरीके से मैंने आपको बता दिया कि हाउ वी कैन चेक द 2D एरे, आई मीन 2D नहीं, एक 1D एरे का एड्रेस। बट अभी हम चाहते हैं कि इसकी अंदर की वैल्यू मतलब पॉइंटर के हेल्प से मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मुझे शो हो। तो ये कैसे शो होगी, चलो इसे भी हम चेकआउट करते हैं। तो इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी को क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और printf करूँगा मैं, इसमें %d करूँगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे दूंगा फर्स्ट मतलब कुछ इतना बड़ा नहीं लिखना चाहूँगा, हर बार एलिमेंट कुछ इस तरीके से डालना चाहूँगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि इस एड्रेस मतलब इस पॉइंटर में जो भी हमारा एड्रेस स्टोर है, तो उसके हर एक इंटीजर को जब भी मैं प्रिंट करूँगा तो उसकी एड्रेस नहीं, मुझे वैल्यू दिखनी चाहिए। तो मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे होगा तो इसके अंदर मैं एक पैरेंथेसिस दूंगा, सेम कुछ इस तरीके से ही। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट करेंगे। स्टार को प्रिंट करके हमारे पॉइंटर वेरिएबल का नाम डालेंगे और सेम उसके सामने हम क्या करेंगे, हमारा एरे का स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे डालेंगे और हम यहाँ पे उसके इंटीजर्स डालेंगे, इंडेक्स डालेंगे, सॉरी इंडेक्स 1 होगा, आई मीन 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक मतलब 4 तक चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो 1 इसमें होगा 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसे प्रिंट करेंगे। तो ये कैसे प्रिंट होगा, अभी हम इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। एलिमेंट 1 में है हमारा 10, 2 में 20, 3 में, और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो पॉइंटर्स के हेल्प से हम हमारे वैल्यूज़ को भी कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं पॉइंटर्स टू एन एरे, है ना। तो मैं आपको एक बेसिक सी यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो आपको यहाँ पे पता हो। तो इंट ptr ये क्या है मैं यहाँ पे बताऊँगा।
पॉइंटर टू एन इंटीजर, है ना। इसके बाद ये जो दूसरा इंट होता है ARR, जिसमें फाई एरे ऑफ फाई इंटीजर। इसका मतलब है हमने यहाँ पे एरे ऑफ फाई इंटीजर बनाए। और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या आती है, हमने जो देखा अभी, इंट स्टार PTR जो भी है इसमें फाई। तो ये क्या होता है, हमारे पॉइंटर टू एन एरे ऑफ फाई इंटीजर, मतलब पॉइंट कर रहा है हमारे एरे के पांचों इंटीजर को। तो कुछ इस तरीके से हमने अच्छे से पढ़ा है कि 2D एरे, आई मीन 2D नहीं, नॉर्मल एरेज में हम पॉइंटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो मैंने और एक आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट मैं आपको यहाँ पे और एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। मैं इसे कमेंट करता हूँ, और जैसे मैं इसको कमेंट करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बाहर बनाऊँगा जो होगा वॉइड। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट डालूँगा लेट्स से एरे, क्योंकि हमारा टॉपिक है एरे के। और यहाँ पे मैं इंट करके यहाँ पे एक हम मतलब एक तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम मतलब एरेस को मतलब कैसे पास कर सकते हैं पॉइंटर्स को विद द हेल्प, मतलब पॉइंटर एरे को हम कैसे पास कर सकते हैं दूसरे फंक्शन से। तो मैं यहाँ पे फिर से सेम उसी तरीके से हम सिंपल करेंगे, और इसमें मैं बस यहाँ पे फाई डालूँगा सेम टू सेम। हमने यहाँ पे इसे पैरामीटर में पास किया। तो जैसे मैंने इसे पास किया, मैं इसके अंदर एक लूप रन करूँगा जो होगा इंट i इक्वल टू 0 एंड i इज़ लेस देन 5, क्योंकि हमारा पॉइंटर जो है वो 5 एरेस को होल्ड, इंटीजर्स को होल्ड कर रहा है। और i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम printf करेंगे। printf में हम यहाँ पे %d करेंगे। %d में हम यहाँ पे इजीली बता देंगे जो भी हमारा पैरेंथेसिस है यहाँ पे, उसके अंदर जो भी PTR है उसके इसको i में करो। मतलब ये क्या कर रहा है, जैसे मैंने बोला था एरे में इंडेक्स होते हैं 0 से, तो ये 5 टाइम्स रन करेगा। मतलब इंडेक्स 0 मतलब i हमारा क्या है 0, तो ये भी 0 से स्टार्ट होगा, इंक्रीमेंट होगा, i फिर से 1 होगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर i 2 होगा, इंक्रीमेंट होगा तो फिर i 3 होगा, फिर ऐसे 4 एंड 5 होते रहेगा। फिर जैसे ये होगा फिर हमारा ये लूप ख़त्म होगा। तो इसके अंदर हम क्या परफॉर्म करेंगे, मैं इसी के अंदर करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे इंट एक सिंपल एरे बनाता हूँ इसके अंदर, और मैं कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं देना चाहूँगा। मैं बस यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एंड 5 इतना ही देना चाहूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। तो मैं अभी क्या करूँगा, प्रिंट एरे, मतलब मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया हमारे मेन फंक्शन में। तो इसको मैं पैरामीटर, मतलब ये तो हमारा पैरामीटर हो चुका है, ये क्या हो गया हमारा पैरामीटर है। तो हमें आर्गुमेंट पास करना है हमारे मेन फंक्शन से। आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, जो हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे बनाया, तो इसमें हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे जो होगा एंड। बट एड्रेस भी पास करना है पॉइंटर को, तो सबसे मेन पॉइंट होता है %, देना। %, ही का मतलब होता है वेरिएबल का एड्रेस जो पॉइंटर स्टोर करता है। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। तो जैसे ये यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा तो ये सब रन होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, printf किया। तो मैं यहाँ पे इसे स्पेस देता हूँ क्योंकि हमें आगे नंबर मिले। तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और आगे एक सिंबल स्पेस दूंगा। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। तो देखो 1 2 3 4 आप यहाँ पे मतलब ऐसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉमा नहीं दिया तो भी चलता था, 1 2 3 4, या फिर आप यहाँ पे \n भी दे सकते हो, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमने अच्छे से समझा है पॉइंटर्स एरे में कैसे वर्क करते हैं, और हमने अच्छे से देखा है कि पॉइंटर्स को फंक्शंस के साथ कैसे पास कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे
यहाँ पे कमेंट करना, मैं आपका जो भी डाउट होगा वो सॉल्व कर दूंगा। एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप कोडिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।